आज की मूवी का नाम है द क्रश। ये एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी है। इसे 1993 में रिलीज किया गया था। कहानी की शुरुआत में हमें 28 साल का एक लड़का निक दिखाया जाता है, जो एक राइटर होता है। निक अपने काम की वजह से वॉशिंगटन में शिफ्ट होता है। घर की तलाश में वो मिस्टर एंड मिसेस फॉरेस्टर से मिलता है। उनका गेस्ट हाउस उसे पसंद आता है और वो वहाँ रहने का डिसाइड करता है। मिस फॉरेस्टर की बेटी एड्रियन निक को अपनी दोस्त के साथ छुप कर देखती है। एड्रियन अपनी दोस्त शाइन को निक से बात करने के लिए भेजती है और शाइन एड्रियन को आकर बताती है कि निक बहुत ही हैंडसम है। अगले दिन निक को उसका बॉस एक क्रिमिनल पर आर्टिकल लिखने को कहता है, जिसमें एमी उसकी मदद करती है। एमी भी एक राइटर होती है और वो निक की गर्लफ्रेंड होती है। निक अपना काम कर रहा होता है, तभी एड्रियन वहां आती है और उनकी बातें होती हैं, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद रात को निक आर्टिकल लिख रहा होता है, तभी एड्रियन फिर से वहां आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है और उससे अपने आर्टिकल के बारे में पूछती है। जिसके बाद अगले दिन निक नहा रहा होता है, तभी एड्रियन फिर से वहां आती है और निक के बचपन की तस्वीर देखती है। वो कहती है कि क्या वो इसे रख सकती है, पर निक उसे मना कर देता है। एड्रियन उसे अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन निक ऑफिस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके आर्टिकल में काफी चेंजेस हो चुके हैं, जो उसने नहीं किए हैं। पर निक के बॉस को ये आर्टिकल बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद निक एड्रियन की पार्टी में जाता है, जहां एड्रियन निक से मिलती है और उसे बताती है कि आर्टिकल में सारे चेंजेस उसने किए थे, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। जिसके बाद दोनों एड्रियन की फेवरेट जगह पर जाते हैं, जो एक लाइट हाउस होता है। जहां दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एड्रियन उसे किस कर लेती है, पर निक को ये गलत लगता है और वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन निक और एमी को साथ देखकर एड्रियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एमी ये बात समझ लेती है कि एड्रियन निक को पसंद करती है, पर वो जब निक को ये बताती है तो निक इन बातों को सीरियसली नहीं लेता है। निक को अपनी बचपन की तस्वीर कहीं भी मिल नहीं रही होती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए एड्रियन के घर पर जाता है। तभी एड्रियन बाथरूम से बाहर निकलती है और निक उससे छुपने के लिए क्लोजेट में छुप जाता है। निक अलमारी में छुपा होता है, ये बात एड्रियन को पता होती है, इसलिए वो जानबूझकर वहां कपड़े चेंज करती है। निक एड्रियन से बात करने के लिए जाता है और वो कहता है कि हम दोनों का एज डिफरेंस बहुत है और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, पर एड्रियन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। एड्रियन की दोस्त शाइन निक को कुछ बताना चाहती है, इसके लिए वो उसे मिलने को बुलाती है, पर उससे पहले ही एड्रियन शाइन के घोड़े से छेड़छाड़ करती है और शाइन के गिरने की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। एड्रियन निक की एक फाइल डिलीट कर देती है और उसके कंप्यूटर से उसका बैकअप भी हटा देती है। ये बात निक समझ जाता है कि ये सब एड्रियन ने किया है। निक को घर में एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें उसके नाम पर कैंडल्स जल रही होती हैं। निक उस रूम को सील कर देता है और वो अपने घर का लुक भी चेंज कर देता है और दोबारा प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। इसी दौरान एड्रियन उसे बहुत सारी कॉल्स करती है, पर एड्रियन को कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इस बात से एड्रियन और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। निक नया घर ढूंढने लगता है और पैकिंग कर रहा होता है, तभी एमी वहां आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों जब सो रहे होते हैं, तभी एड्रियन ये सब देख रही होती है। अगले दिन एमी एड्रियन को समझाने की कोशिश करती है और जब एमी काम कर रही होती है, तभी एड्रियन उसका रूम लॉक करके उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ देती है और फिर निक के पास जाती है और उसे अपने हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में इनवाइट करती है। पर निक वहां नहीं जाता, वो ऑफिस जाता है। वहां जाकर एड्रियन उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है और उस पर चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर देती है और निक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। निक का बॉस उसकी बेल करवा देता है। जिसके बाद निक अपनी पैकिंग कर रहा होता है, तभी शाइन वहां आती है और निक को बताती है कि एड्रियन की दिमागी हालत खराब है। वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद कुछ दिन में ही उसकी मौत हो गई। तुम अपनी बेगुनाही एड्रियन की डायरी से साबित कर सकते हो। जिसके बाद निक को शाइन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो एड्रियन के घर पर जाकर शाइन को ढूंढने लगता है। तभी एड्रियन निक को देखती है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी एड्रियन के फादर भी वहां आ जाते हैं और उन तीनों में हाथापाई होती है, जिसके बाद निक के पंच की वजह से एरियन बेहोश हो जाती है। लास्ट में दिखाया जाता है कि निक
टैमी के साथ खुश होता है और एड्रियन को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो निक को बहुत सारे लेटर्स लिखती है और जिसके बाद दोबारा ये दिखाया जाता है कि अपने डॉक्टर की तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देखती है, यानी कि अब उसे अपने डॉक्टर पर क्रश हो जाता है।